नमस्कार, मैं हूं प्रेयसी। स्वागत है आपका बॉलीवुड एक्सप्रेस में। बॉलीवुड इंडस्ट्री दुनिया भर में हजारों करोड़ों का बिजनेस कर रही है। बॉलीवुड फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। फैंस अपने फेवरेट स्टार से जुड़ी लगभग हर बात को जानना चाहते हैं। आज हम आपको बॉलीवुड के ऐसे सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने फिल्म में अपने किरदार से लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाया है, लेकिन अब वो स्टार्स हमारे बीच नहीं रहे। दरअसल आज हम जिन सितारों के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनकी मौत हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह गई है और उनकी मौत का राज आज तक पता नहीं चला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना ये आज का विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले हम बात करेंगे दिव्या भारती की, जो कि बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक थीं। दिव्या भारती की मौत सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली मानी जाती है। जी हाँ, दिव्या भारती की मृत्यु 19 साल की कच्ची उम्र में ही हो गई थी। आज से 25 साल पहले 5 अप्रैल 1993 की रात को दिव्या भारती की अपने घर पर 5वें फ्लोर की बालकनी से गिरकर मौत होने की खबर आई थी, लेकिन आज तक ये नहीं पता चल सका कि उन्होंने आत्महत्या की थी या उनका मर्डर किया गया था। इनकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। बॉलीवुड में दिव्या भारती जैसी शायद ही कोई हीरोइन रही होगी जिसने करियर के पहले साल में ही 12 हिट फिल्में दी हैं, लेकिन दूसरे ही साल मौत को गले लगाकर चली गईं। इनका नाम आते ही ऐसी दीवानगी और 7 समुंदर याद आता है। दिव्या को दीवाने के लिए लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था। एक ही साल में दिव्या ने अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली थी। दिव्या भारती ने 1992 में फिल्म विश्वात्मा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि इससे पहले वे कुछ तेलुगु फिल्में कर चुकी थीं। विश्वात्मा में ही उन्हें गाना मिला, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। इस गाने ने दिव्या को गजब की सफलता दिलाई थी। फिर इसी के बाद दिव्या ने लगातार 10 और हिंदी फिल्में की, जिसमें शोला और शबनम, दिल का क्या कसूर, जान से प्यारा, दीवाना, दिल आशना है गीत भी शामिल थी। 1993 में दिव्या की सिर्फ 3 ही हिंदी फिल्में रिलीज हो पाईं। ये थी क्षत्रिय, रंग और शतरंज। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दिव्या की जिंदगी का अंतिम साल था। बता दें कि 5 अप्रैल 1993 को अंतिम सांस लेने वाली दिव्या ने सुहागन ही दम तोड़ा, क्योंकि उससे ठीक 1 साल पहले ही तो उनकी शादी हुई थी। अब दूसरे नंबर पर हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस सिल्क स्मिता की। आपको बता दें कि सिल्क स्मिता 1993 में चेन्नई में अपने घर में मृत्यु पाई गई थी। उनकी मौत भी समय के साथ एक रहस्य बनकर ही रह गई। माना जाता है कि अकेलेपन की वजह से वो शराब और नशे की गिरफ्त में आ गई थीं। उन्होंने भी पंखे से लटक कर आत्महत्या की थी। बता दें कि 23 सितंबर 1996 को सिल्क स्मिता की लाश उनके ही घर में पंखे से झूलती पाई गई थी। इस तरह 17 सालों तक साउथ इंडस्ट्री पर राज करने वाली ये एक्ट्रेस एक पहेली बनकर दुनिया से चली गईं। उन्होंने नशे की लत के कारण अपनी जिंदगी खत्म की थी या किसी और वजह से यह एक रहस्य है। इसके बारे में आज तक कोई नहीं पता लगा सका। अपने जमाने में बोल्ड अभिनेत्री के तौर पर जाने जाने वाली सिल्क उर्फ विजय लक्ष्मी को विवादित एक्ट्रेस में भी गिना जाता है।
बता दें कि सिल्क स्मिता की कंट्रोवर्शियल लाइफ पर 2011 में द डर्टी पिक्चर बनाई गई, जिसमें विद्या बालन ने लीड रोल प्ले किया था। आपको बता दें कि सिल्क की शादी जबरदस्ती की गई थी। जी हाँ, बड़े होते ही उनके हाथ पीले कर दिए गए, लेकिन वहाँ भी सिल्क की जिंदगी जहन्नुम से कम नहीं थी। जबरदस्ती की गई शादी से सिल्क खुश नहीं थी, वहीं ससुराल वालों ने भी उनका जीना मुश्किल कर दिया था। ऐसे में एक दिन आया जब सिल्क अपना घर छोड़कर चेन्नई भाग गई थी। वहाँ अपनी एक आंटी के साथ वह रहने लगी। यहीं साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने हाथ आजमाने की कोशिश की। सिल्क ने एक मेकअप गर्ल के तौर पर शुरुआत की। वह शूटिंग के दौरान हीरोइन के चेहरे पर टचअप का काम किया करती थी। इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड अभिनेत्री नफीसा जोसेफ की। साल 1997 में मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री नफीसा जोसेफ 2004 में 25 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर लटकी पाई गई थी। 30 जुलाई 2004 को उन्होंने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने आत्महत्या क्यों की, ये बात रहस्य बनकर रह गई है। हालांकि नफीसा के माता पिता ने आत्महत्या की वजह उनकी शादी का रद्द होना बताया था। लेकिन सच क्या है, इस बारे में कोई नहीं जानता। आपको बता दें कि नफीसा ने बॉलीवुड फिल्म ताल में काम किया था। नफीसा की पहचान एक मॉडल के साथ साथ MTV की होस्ट की भी थी। नफीसा जोसेफ को बचपन से ही ग्लैमर की दुनिया बहुत आकर्षित करती थी, लिहाजा उन्होंने 12 साल की उम्र से ही मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। पहली बार उन्हें मॉडलिंग का मौका पड़ोसी ने दिया था। नफीसा ने एक वेयर हाउस के विज्ञापन के लिए शूट किया था। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे महेश आनंद की। जी हाँ, हिंदी फिल्मों में विलन का रोल निभाने वाले 57 साल के अभिनेता महेश आनंद की लाश उनके घर से मिली, जो डिकम्पोज हालत में थी। उनकी मौत शव मिलने से कुछ दिन पहले ही हो गई थी। वहीं पोस्टमार्टम के लिए उन्हें उसी कपूर अस्पताल में ले जाया गया था, जिसमें दिव्या भारती को ले जाया गया था। आपको बता दें कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ अकेला, इंद्रजीत, शेषा, गंगा जमुना सरस्वती जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया था। बॉलीवुड में उनका 80 से 90 के दशक में काफी बोलबाला था, लेकिन आज के समय में उन्हें बहुत कम ही लोग जानते हैं। 5वें नंबर पर हम बात करने जा रहे हैं निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई की। जी हाँ, इनकी मृत्यु भी रहस्यमयी परिस्थितियों में बालकनी से गिरकर हुई थी। इनकी मौत पर बहुत सारे सवाल उठे थे, लेकिन उनकी मौत का राज आज तक पता नहीं चला। कुछ लोगों का मानना है कि मनमोहन देसाई ने आत्महत्या की थी, क्योंकि वो अपनी फिल्मों के ना चलने और पीठ में दर्द होने से बहुत परेशान रहते थे, और कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें मारा गया था। लेकिन सच क्या है, ये आज तक किसी को पता नहीं चल सका। अब हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो टीवी सीरियल बालिका वधू की कलाकार प्रत्यूषा बनर्जी हैं। कहा जाता है कि इन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। प्रत्यूषा बनर्जी को ओशीवारा शमशान घाट में अंतिम विदाई दी गई थी। आपको बता दें कि प्रत्यूषा जी आनंदी के किरदार से टीवी पर छा गई थी, लेकिन महज 24 साल की उम्र में उनकी फांसी से मृत्यु हो गई थी।
इनकी कहानी भी कुछ जिया खान की तरह ही लगती है। इन्होंने सिर्फ 24 और 25 साल की उम्र में आत्महत्या क्यों की, आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है, इस बात का आज तक पता नहीं चल पाया है। टीवी सीरियल बालिका वधू की कलाकार प्रत्यूषा बनर्जी के साथ साथ राम गोपाल वर्मा की फिल्म निशब्द से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली अभिनेत्री जिया खान की मौत भी रहस्य बनकर रह गई। जी हाँ, जिया खान ने जून 2013 को मौत को गले लगाया था। पुलिस जांच में पता चला था कि जिया ने आत्महत्या की थी, लेकिन उनके घर वालों का कहना था कि उनकी हत्या की गई थी। जिया खान की बॉडी उनके अपार्टमेंट में लटकी हुई मिली थी, लेकिन मुंबई पुलिस आत्महत्या के किसी भी कारण तक नहीं पहुंच सकी। उनकी मौत की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। अब आखिरी में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी की। श्रीदेवी की मौत भी एक रहस्य बनकर रह गई। आपको बता दें कि श्रीदेवी अपने भतीजे मोहित मारवा की शादी का जश्न मनाने के लिए दुबई गई थी, लेकिन उनकी ये यात्रा अंतिम यात्रा साबित हुई थी। दरअसल उनका निधन 24 फरवरी 2018 को दुबई के जुमेरा होटल के बाथटब में डूबने से हुआ था। इनकी मौत की खबर से पूरा बॉलीवुड में मातम छा गया था। होटल स्टाफ का कहना था कि श्रीदेवी 48 घंटे तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और इस दौरान वो अकेली थी। इसके बाद वो बाथटब में पड़ी मिली और उनकी मौत पानी में डूबने से हुई थी। ये हादसा था या फिर साजिश, इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। आप हमसे यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया, सच के साथ।